गैर औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम बाय DSPS गुरुकुल। स्वामी रामानंद को मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का महान संत माना जाता है। उन्होंने राम भक्ति की धारा को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाया। वो पहले ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार किया। उनके बारे में प्रचलित कहावत है कि द्रविड़ भक्ति उपजयो लायो रामानंद, यानी उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार करने का श्रेय स्वामी रामानंद को जाता है। स्वामी रामानंद का जन्म प्रयागराज में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। आरंभिक काल में ही उन्होंने कई तरह के अलौकिक चमत्कार दिखाने शुरू किए। धार्मिक विचारों वाले उनके माता पिता ने बालक रामानंद को शिक्षा पाने के लिए काशी के स्वामी राघवानंद के पास श्री मठ भेज दिया। स्वामी जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को आदर्श मानकर सरल राम भक्ति का निदर्शन किया। स्वामी रामानंद ने दलितों, अछूतों के साथ ही महिलाओं को भी भक्ति के वितान में समान स्थान दिया। उनकी शिष्य मंडली में सुरसरी और पद्मावती जैसी विदुषी महिलाओं का भी विशिष्ट स्थान था। बैरागी जमात इनको द्वादश महाभागवत कहकर पूजता है। स्वामी रामानंद को रामोपासना के इतिहास में एक युग प्रवर्तक आचार्य माना जाता है। श्री वैष्णवों के नारायण मंत्र के स्थान पर राम तारक अथवा षडाक्षर राम मंत्र को गुरु दीक्षा का बीज मंत्र माना जाता है। बाह्य सदाचार की अपेक्षा साधना में आंतरिक भाव की शुद्धता पर इन्होंने जोर दिया। छुआछूत, ऊंच नीच का भाव मिटाकर वैष्णव मात्र में समता का समर्थन किया। कह सकते हैं कि मध्य युगीन धर्म साधना के केंद्र में स्वामी जी की स्थिति चतुष्पथ के दीप स्तंभ जैसी है। उन्होंने साधु समाज को अस्त्र शस्त्र से लैश कर तीर्थ व्रतों की रक्षा की। तीर्थ स्थलों से लेकर गांव-गांव तक में वैरागी साधुओं ने मठ मंदिर, ठाकुरबाड़ी स्थापित किए। क्या आप जानते हैं, हनुमान जी की प्रसिद्ध आरती के रचयिता भी स्वामी रामानंद को ही माना जाता है। देश धर्म के प्रति इन अमूल्य सेवाओं ने सभी संप्रदायों के लोगों के हृदय में उनका महत्व स्थापित कर दिया।